6 जुलाई 2020 को आईटीसी ने डिक्लेयर किया कि मैं अपने सारे शेयर होल्डर्स को 1000% का डिविडेंड देने वाला हूं। कितने का? 1000% का। जितने भी नए इन्वेस्टर होते हैं ना, सबके कान खड़े हो जाते हैं अगर ये मार्केट ऐसी तरह की देखते हैं, कहीं भी न्यूज के अंदर, आर्टिकल के अंदर कहीं भी पढ़ते हैं कि आईटीसी या कोई भी कंपनी 1000% का डिविडेंड दे रही है। अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है जो नॉलेज आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं, तो आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। ये डिविडेंड का चक्कर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और बहुत लोगों के साथ इस चीज को देख के नुकसान होता भी है कई बार। 1000% का डिविडेंड, 500% का डिविडेंड, भाई किसी के अंदर भी लालच आएगा। सिंपल सी चीज यही लगती है ना, किसी को भी लगेगी कि अगर शेयर मान लो 2000 रुपए का है और उस कंपनी ने बोल दिया कि मैं 1000% का डिविडेंड दूंगा, तो मतलब सिंपल उसको लगता है कि 2000 मल्टीप्लाइड बाई 10 गुना कम से कम हो जाएगा, तो मतलब 20,000 रुपए का डिविडेंड मिलने वाला है। लोग जाते हैं अंधाधुंध इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, कई बार उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत तरीके से बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली ये डिविडेंड क्या होता है। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी चीज है, प्रमोटर होल्डिंग को देख के भी लोग अंधों की तरह इन्वेस्ट करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग मतलब क्या हुआ? प्रमोटर जो कंपनी के मालिक है, उनकी कितनी होल्डिंग है ना। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग होती है, किसी भी शेयर के अंदर म्यूचुअल फंड्स वगैरह होल्ड करते हैं, रिटेलर्स की होल्डिंग होती है। तो आपको अगर थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आपको ये पता होगा कि प्रमोटर होल्डिंग देख के लोग सीधा जाते हैं। अगर प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है तो लोग ये मानते हैं कि हाँ, कंपनी के मालिक को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा है। कंपनी का जो मालिक है वो समझता है कि हाँ, आने वाले टाइम में मेरी कंपनी ग्रो करने वाली है, तभी उसके पास ज्यादा शेयर्स हैं। तो लोग जिनके पास ज्यादा होल्डिंग होती है उसके अंदर इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, और जिनके पास थोड़ी कम होल्डिंग होती है प्रमोटर्स की, उसके अंदर वो शेयर्स को वो दरकिनार कर देते हैं। पर मैं आपको इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा झोल बताने वाला हूं। अगर प्रमोटर होल्डिंग के अंदर एक चीज देखनी है आपने, अगर वो नहीं देखी और फिर आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको उस शेयर से निराशा हासिल हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे आज के फंडामेंटल एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर। पहला टॉपिक होगा डिविडेंड को अच्छी तरीके से समझेंगे। इसके बाद फेस वैल्यू क्या होता है, इसको हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। इसके बाद डिविडेंड यील्ड क्या होता है, इसको भी हम समझने वाले हैं। साथ के साथ हम समझेंगे प्रमोटर होल्डिंग होती क्या है, और प्रमोटर होल्डिंग के अंदर आपको क्या ऐसी चीज देखनी है ताकि आपके साथ कोई गड़बड़, किसी तरह की झोल आपको फेस ना करना पड़े। नाउ कमिंग टू फर्स्ट पॉइंट, हम पहला ना सबसे पहले एक काम करते हैं, फेस वैल्यू को समझते हैं। ये फेस वैल्यू क्या होती है? देखो, पहली चीज तो ये, फेस वैल्यू का आपकी इन्वेस्टिंग के ऊपर कोई असर नहीं आना चाहिए। फेस वैल्यू के देख के आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डिसाइड बिल्कुल भी नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी, किसी को भी नहीं करनी। फेस वैल्यू एक नॉमिनल सी चीज होती है। फेस वैल्यू का मतलब क्या है ये समझाता हूं आम भाषा में। मान लो आपकी एक कंपनी है, अब आपको इस कंपनी के शेयर्स इशू करने हैं, है ना। तो आपने अगर इस कंपनी के अंदर 1 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए, आपने कहा कि मैं 1 लाख रुपए डालूंगा और 1 लाख रुपए के शेयर इशू करने वाला हूं, तो आप कितने टुकड़ों में इस कंपनी के शेयर्स बांटोगे? अगर 10,000 शेयर इशू करने वाले हो तो 1 लाख को डिवाइड कर दो कितने से? 10,000 से। क्या आ गया? 10 आ गया। तो ये जो 10 रुपए होंगे ना, ये 10 रुपए इस कंपनी का फेस वैल्यू होगा। ठीक है, ये 10 रुपए जो है इस कंपनी के फेस वैल्यू है। अगर आपने 1 लाख के 10,000 की जगह 1 लाख टुकड़े कर दिए तो फेस वैल्यू कितना आ गया? 1 रुपए आ गया। अगर आपने 1 लाख टुकड़े नहीं किया, आपने बोला कि मैं सिर्फ 100 शेयर इशू करना चाहता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कितने शेयर इशू करूंगा? 100 शेयर इशू करूंगा, तो कितने आ गए? 1 लाख के 100 टुकड़े हो गए। कितने आ गए आप मुझे कमेंट करके ये चीज बताना। तो शेयर, ये जो फेस वैल्यू है ना, ये ज्यादा कोई मैटर ही नहीं करता है। कई लोग कहते हैं कि फेस वैल्यू को देख के हम शेयर के प्राइस को डिसाइड करेंगे। अगर फेस वैल्यू सिर्फ 10 है, जैसे एमआरएफ के केस के अंदर आप देख सकते हो, फेस वैल्यू 10 है लेकिन उसके शेयर्स भाग रहे हैं 70,000 75,000 पे, तो लोग देखते हैं कि इसका तो फेस वैल्यू 10 है लेकिन इसका शेयर है 70,000 का, और एक का फेस वैल्यू सिर्फ 1 रुपया है और इसका जो शेयर है वो सिर्फ 1,000 रुपए का है, तो ये एमआरएफ वाला तो बहुत महंगा है यार, फेस वैल्यू तो इसकी 10 रुपए की है लेकिन ये 70,000 पे ट्रेड कर रहा है। ये बिल्कुल भी मत सोचना। फेस वैल्यू बिल्कुल नॉमिनल सी चीज होती है, लेकिन इसका यूज कहां कहां होता है ये समझना जरूरी है हमारे। चलिए, आई होप आपने फेस वैल्यू समझ लिया। अब हमें समझना है दूसरा पॉइंट जहां पे फेस वैल्यू को यूज किया जाता है, वो है हमारा डिविडेंड। अब ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पैसा बांटती है। अगर किसी कंपनी ने बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट किया, मान लो 1 साल में काम किया और 1 साल में काम करके इन्होंने लगभग 1,000 रुपए का प्रॉफिट, एक छोटी कंपनी का मतलब एग्जांपल ले रहा हूं मैं बस, एक कंपनी है, उसने क्या किया? 1,000 रुपए का सरप्लस जनरेट किया या प्रॉफिट जनरेट किया। अब अगर इस कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर ये कंपनी समझती है कि हाँ, इस 1,000 रुपए को अगर मैं किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दूं या फिर अपनी मार्केटिंग पे लगा दूं, कहीं भी लगा दूं, तो इस 1,000 रुपए में 20% का इंटरेस्ट लेके आ सकता हूं, 20% से बढ़ा सकता हूं। तो ये क्या सोचते हैं कि चलो मैं इस पैसे को वापस से अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर दूंगा। अगर मेरे पास बिजनेस है तो मैं वापस से इसको बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दूंगा। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कम होती है। मोस्टली केसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसे गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं कुछ, ओएनजीसी हो गई, गेल इंडिया हो गई, कोल इंडिया हो गई, इस तरह की जो कंपनीज है, हिंदुस्तान जिंक हो गई, या फिर जो प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी होती है जिनके अंदर कोई
एक मालिक नहीं होता। जैसे आईटीसी है, एक कोई मालिक नहीं है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी उसके मालिक हैं। तो वो कंपनी प्रोफेशनली मैनेज्ड है और उसको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज अगर नहीं दिख रही है, उनको लग रहा है कि जैसा हमारा बिजनेस चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, हमें ज्यादा बड़ा करने की जरूरत है ही नहीं। कोल इंडिया है, उसकी माइनिंग जो है, उनको पता है कि हमारी माइनिंग की फील्ड इतनी होने वाली है, कोई हमें एक्वायर करने वाला है नहीं, हम माइनिंग के अंदर सुपरस्टार्स ऑलरेडी हैं। तो वो क्या सोचती है, वो सोचती है कि मैं अपने जो 1000 रुपए का सरप्लस है वो मैं अपने शेयर होल्डर्स में ही वापस से बांट दूं। वो खुद देखेंगे कि उनको कहां इन्वेस्ट करना है, उनको किसी और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है या फिर उनको एफडी कराना है, कुछ भी कराना है, वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर उनको लगता है कि मैं खुद 20% से ज्यादा ग्रो करवा सकता हूं, तो फिर वो ये ऑप्शनल होता है। देखो डिविडेंड देना ना, अब इंटरेस्ट के अंदर क्या है, इंटरेस्ट देना मैंडेटरी है। अगर आपने एफडी करा रखी है और एफडी कराते टाइम पे आपको बोला गया कि आपको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो मिलेगा, वो मैंडेटरी है कि देना पड़ेगा बैंक को, कुछ भी हो जाए। लेकिन यहां पे क्या है, ऑप्शनल होता है, कंपनी पे डिपेंड करेगा, कंपनी देना चाहती है कि नहीं देना चाहती। अब कई बार क्या होता है, कंपनीज अनाउंस करती है, पेपर के अंदर डालती है, बहुत सारी जगह पे आपको दिखता है कि 500% का डिविडेंड मिल रहा है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, आईटीसी ने अनाउंस किया 6 जुलाई 2020 को कि मैं 1000% का डिविडेंड देने वाला हूं। तो लोगों को क्या लगेगा, आईटीसी के शेयर अगर जा रहे हैं 200 रुपए पे, लेट्स सपोज लेके चलता हूं मैं आपको, किसी भी वेबसाइट को खोल सकते हो आप अभी, एक सेकेंड, चलिए टिकट टेप को खोलते हैं और सीधा हम आईटीसी पे मूव करेंगे। आईटीसी एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप किसी भी कंपनी को चेक कर सकते हो। तो आईटीसी का शेयर जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है कितने पे, 263 रुपए पे, 263 रुपीज पे शेयर ट्रेड कर रहा है। तो नॉर्मल किसी भी इंसान को क्या लगेगा, अगर 1000% का डिविडेंड मिलने वाला है तो उसको ये लगेगा कि यार 263 का कम से कम 10 गुना जो है, मतलब 2630 रुपए ये हमें मिलने वाले हैं। पर ये बात सच नहीं है, ये बात सच नहीं है। आपको जो डिविडेंड मिलता है ना, वो मिलता है कंपनी के फेस वैल्यू के ऊपर। कंपनी की फेस वैल्यू क्या है, उसके ऊपर डिविडेंड को कैलकुलेट किया जाता है। बात समझ आई? अभी मैं समझाता हूं कैसे। ये जो आईटीसी है, इसका फेस वैल्यू है 1 रुपया। कितना है जी? आईटीसी की फेस वैल्यू है 1 रुपया। तो 1 रुपए का जो परसेंटेज होगा ना, 1 रुपए का जो 1000% होगा, उतना पर शेयर डिविडेंड देते हैं। मतलब 10 रुपया देते हैं, उन्होंने 10 रुपया दिया पर शेयर। लेकिन इसको मार्केट में किस तरीके से बताया जाता है कि 1000% का आपको डिविडेंड मिलेगा, सिर्फ 10 रुपए का पर शेयर डिविडेंड मिला। बताना ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा कमेंट करके मुझे बताना, और कितने लोगों को ये बात नहीं पता थी ये भी चीज मुझे बताना है। अब इस डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला है कि कितना रुपया दिया इन्होंने पर शेयर, 10 रुपया दिया, ठीक है। फेस वैल्यू क्या था, 1 रुपया था। इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका जो है परसेंटेज निकल के आ जाएगा कि कितना परसेंट डिविडेंड दिया। कितना परसेंट हो गया ये? सिंपली 1000% हो गया। बात समझ गए? मतलब क्या था, कितना पर शेयर डिविडेंड दे रहे हैं, 10 रुपया दे रहे हैं। इनका फेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू 1 रुपया है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज निकल के आ जाएगा कि डिविडेंड का परसेंटेज क्या है। लेकिन अगर आपको समझदारी से देखना है ना कि आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है, एग्जैक्टली परसेंटेज समझना है, तो आपको देखना पड़ेगा डिविडेंड यील्ड। आपको डिविडेंड देखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखो सीधा। अब ये डिविडेंड यील्ड कैसे देखते हैं, कैसे निकालते हैं, देखिए। अब अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपको एग्जैक्टली कितना डिविडेंड मिला है, मतलब आप चेक करना चाहते हो कि मुझे इंटरेस्ट मिला कितना, इंटरेस्ट के हिसाब से मैं मतलब एक वर्ड यूज कर रहा हूं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली होता क्या डिविडेंड। तो अगर आपको देखना है कि हाँ मुझे कितना डिविडेंड मिला, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। लेट्स सपोज ये एक शेयर है जिसका अभी करंट प्राइस जो है वो 1000 रुपए चल रहा है, करंट प्राइस 1000 रुपए चल रहा है। आप कैलकुलेट करना चाहते हो डिविडेंड 1000 रुपए के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से। तो आपने देखा कि यार कितना पर शेयर कितना रुपया दिया इन्होंने, 10 रुपया दिया, ठीक है जी। 10 रुपए को लिख लो ऊपर, ठीक है। इसके बाद करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस चल रहा है 1000 रुपया, इसको लिख लो नीचे। मल्टीप्लाई कर दो इनको 100 से, ये 2 0 से 2 0 कट गए, 1 से 1 0 कट गया। आपको पता लग गया कि कितना परसेंट शेयर मिल गया आपको मिल गया 1% का डिविडेंड यील्ड। यही देखना होता है, डिविडेंड यील्ड को ही देखना होता है। अगर आपको शेयर पिक करना है तो डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड को मत देखना, डिविडेंड यील्ड को देखना। नाउ लेट्स सपोज आपको अपना निकालना है कि मैंने जिस टाइम पे जिस प्राइस पे खरीदा था, ऑब्वियसली अभी करंट का मार्केट प्राइस चल रहा होगा 1000 रुपया, आपको देखना है अपना वाला प्राइस। मान लो आपने इस शेयर को खरीदा था सिर्फ 700 रुपए में, तो आपको कैलकुलेट करना है कि मेरे को कितना डिविडेंड यील्ड मिला। तो आपको क्या करना है, अगेन 1000 की जगह पे 700 डाल दो, 10 रुपए पर शेयर दे रहे हैं, नीचे आपको 1000 की जगह पे करंट प्राइस की जगह पे आपका वाला प्राइस डालो जिसपे आपने खरीदा था, 700 डाल दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 से 2 0 काट दो। अभी 10 से 60 डिवाइड होगा, करके देख लो यार,
कैलकुलेटर से करके देख सकते हो आप। 1 डालेंगे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गया, पॉइंट डालेंगे 0 आ गया, 1.4 के आसपास। कुछ और चीजें होंगी लेकिन 1.4 मान के चलते हैं राउंड ऑफ करके। 1.4% का आपको डिविडेंड यील्ड मिल गया। मतलब आपका जो परसेंटेज हुआ है 1 साल के अंदर वो आपको 1.4% का डिविडेंड यील्ड मिला। मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। अब अगले पेज पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आपको डिविडेंड या फिर डिविडेंड यील्ड देख के डिसाइड करना चाहिए कि मुझे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना? तो इसका जवाब हाँ भी कह सकता हूं, ना भी कह सकता हूं, क्योंकि कभी भी इन फाइनेंस के अंदर क्या होता है, फाइनेंस के अंदर हाँ एग्जैक्ट हाँ या एग्जैक्ट ना कुछ भी नहीं होता। आपको डिसाइड करना है, क्योंकि आपका कैपिटल होता है और आपको देखना है कि आपको कहां इन्वेस्ट करना है। मैं समझा सकता हूं आपको कि यस क्यों बोल रहा हूं मैं और नो क्यों बोल रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि सेफली आपका पैसा आपको इंटरेस्ट देता रहे, थोड़ा 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 मिलता रहे और एक सेफ कंपनी के अंदर, तो हाँ बिल्कुल डिविडेंड यील्ड अगर अच्छा दे रही है कंपनी तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरी कैपिटल एप्रिशिएट करे, मेरी कैपिटल बढ़े, तो फिर आप इसके अंदर मत इन्वेस्ट करना। क्यों बोल रहा हूं मैंने अभी बताया आपको, जो कंपनीज डिविडेंड देती हैं उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, वो ग्रो नहीं कर रही होती है। उनको पता होता है कि जितना हमारा हो रहा है उतना सही है, हमें और ज्यादा मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने की, या ब्रांडिंग पे इन्वेस्ट करने की, या स्केल करने की, या और ज्यादा प्रोडक्ट नए लॉन्च करने की। मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट हमें है ही नहीं, तभी तो वो मार्केट में वापस शेयर होल्डर को पैसा दे रही है। तो इसका मतलब अगर वो ग्रो नहीं करेगी तो उसका जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, वो फ्लक्चुएट करता रहेगा, आसपास घूमता रहेगा। खेल हम खेल खेलते, जैसे एग्जाम्पल देता हूं ना मैं आपको, एग्जाम्पल से देख लो। कोई भी कंपनी उठाते हैं जो बढ़िया डिविडेंड देती है। यहां पे हमने आईटीसी उठाया, ठीक है। आईटीसी के जो शेयर प्राइस है वो देखिए आप, 5 साल के अंदर भी जो घूमेगी ना, 5 साल के अंदर भी वो यहीं के आसपास घूम रही है, क्योंकि ये डिविडेंड अच्छा देती है। तो आप देखो 2019 में भी ये 245 के आसपास थी। इससे पीछे आ जाओ आप, यहां आ जाओ, 2018 में भी ये 265 के आसपास थी, ठीक है। और अभी भी ये कहां है, अभी भी ये फाइनली जहां पे हमें पता नहीं क्यों ये कर नहीं रहा है, देख लेना आप। अभी भी करंट प्राइस क्या चल रहा है इसका, 261 चल रहा है। तो मतलब क्या है, प्राइस जो है वो उसके आसपास ही घूम रहा है, प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। इसी तरीके से आईटीसी का देख लिया हमने, हम और किसी का भी देख सकते हैं। कोल इंडिया का देख लेते हैं, वो भी अच्छा डिविडेंड देता है कई बार। कोल इंडिया का देख लो, तो इसका भी जो प्राइस होगा आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट ये आसपास ही घूमता है। 1 साल का प्राइस देख लो, अभी क्या प्राइस चल रहा है, 202 रुपए का आसपास चल रहा है। 1 साल पहले भी क्या होगा, 1 साल पहले भी ये आसपास ही था, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इसके प्राइस के अंदर नहीं है, 150 के आसपास था। इसका 5 साल में भी देखेंगे अगर, तो ये चलो ज्यादा ही था, इनफैक्ट है ना, ज्यादा ही था, 300 के आसपास था। और अभी भी ये लगभग आपको दिखाई दिया 202 के आसपास है। मतलब क्या है कि जिनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं होती है। अब एक केस देखते हैं जिनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत तगड़ी होती है, जैसे मान लो इन्फोसिस हो गई। अब इन्फोसिस को मालूम है कि मुझे अपने कॉम्पिटिटर्स से आगे रहने के लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसा मार्केटिंग पे भी इन्वेस्ट करना है, मुझे बहुत ज्यादा पैसा अपने नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में इन्वेस्ट करना है। तो इसका सीन क्या है, ये अपना बहुत कम देती है डिविडेंड यील्ड, ठीक है। डिविडेंड यील्ड अगर कम देती है तो क्या इसके प्राइस बढ़े हैं? 5 साल में देखते हैं, क्या इसके प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े हैं? प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आई है, ये देखो आप। प्राइस के अंदर पहले ये 700 रुपए का प्राइस था, है ना, 2019 में, मतलब अभी से 3-4 साल पहले 700 रुपए के आसपास का प्राइस था। और अभी का जो प्राइस है वो यहां देख सकते हो आप, अभी का प्राइस 1500 के आसपास चल रहा है। बीच में इसने हाई मारा था, 2000 के आसपास का भी हाई मारा था। मतलब आपको समझ आ गई होगी ये कंसेप्ट। अगर आपको समझ आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि जो कंपनीज डिविडेंड बहुत बढ़िया देती हैं उनके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। मतलब आपका पैसा जो है वो आपको डिविडेंड तो देगा, लेकिन आपको कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला है। पैसा लगा रहेगा, हो हल्का सा बढ़ सकता है, हल्का सा कम हो सकता है, पर परसेंटेज देगा। लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए अपने कैपिटल के अंदर, कि हाँ मैंने 500 रुपए में कोई शेयर खरीदा, वो शेयर आने वाले 5 साल के अंदर 2000 रुपए का हो जाए, 5000 रुपए का हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको डिविडेंड अगर नहीं दे रही कंपनी तो ज्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये बाकी चीजें देखनी है। ऑलराइट, अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, यही इसी स्लाइड को यूज कर लेते हैं। चलो, वो है हमारा क्या, लास्ट पॉइंट था, प्रमोटर की होल्डिंग। अब इसके अंदर भी होता है बहुत बड़ा झोल, प्रमोटर की होल्डिंग। प्रमोटर की होल्डिंग देख के ऐसा लगता है किसी भी शेयर को चूज करने के लिए, अगेन वापस आना पड़ेगा हमें। किसी भी स्टॉक को ओपन करोगे, स्टॉक को ओपन करने के बाद जब आप नीचे नीचे जाओगे, ढूंढोगे, तो आपको मिलेगा कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। जैसे इस केस के अंदर मैं नीचे जा रहा हूं तो मुझे यहाँ पे दिखने वाला है, ये देखिए, मुझे यहाँ पे क्या दिखा,
आईटीसी के अंदर प्रमोटर की क्या होल्डिंग है? 0% होल्डिंग है। मैंने बताया था ना, कुछ प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज होती हैं, वो एक्सेप्शनल है, उसके अंदर आपको प्रमोटर होल्डिंग की देखने की जरूरत नहीं होती। जैसे कुछ बैंक्स हो गई, बैंक्स के अंदर क्या होता है, प्रमोटर की होल्डिंग जानबूझ के गवर्नमेंट के रूल्स है, वो कहते हैं कि नहीं, किसी एक बंदे के पास ज्यादा शेयर्स नहीं होंगे, कंपनी के मालिकों के पास इतने ज्यादा शेयर नहीं होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक इंसान जो है वो किसी भी चीज को रेगुलेट करे, किसी बैंक को रेगुलेट करे। सिमिलरली आईटीसी के अंदर भी यही हाल है, यस बैंक के अंदर भी यही हाल है। यस बैंक के जो प्रमोटर्स थे वो तो बेच के भाग गए, बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज ने, बाकी बड़े बड़े बैंक्स ने उसके शेयर खरीद लिए थे, वो भी प्रोफेशनली मैनेज्ड है। मैं किसी और कंपनी को लेके चलता हूं, यहाँ पे कौन सी ले सकते हैं, हम इन्फोसिस ले लेते हैं। चलो इन्फोसिस ले लो, या रिलायंस ले लो, या ब्रिटानिया ले लो, कोई भी कंपनी ले लो। इन्फोसिस दिमाग में आया, इन्फोसिस लेते हैं। अब इसकी हम चेक करेंगे प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। ऑलराइट, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 13% की है, ज्यादा की इसकी प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है। लेकिन एक चीज हमें देखने में आ रही है कि प्रमोटर रेगुलरली अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है, मतलब बाजार में उसने जो शेयर बेचे हुए हैं वो शेयर वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है। मार्च 2021 में 12% थे, उसके बाद जून 2021 में 12.95, इसके बाद सितंबर 2021 आते हैं इन्होंने थोड़े परसेंटेज इंक्रीज किए अपने, मतलब थोड़ा सा देख सकते हो आप, थोड़ा ही बहुत होता है यार, इन कंपनीज का हजारों करोड़ों का, लाखों करोड़ों का मार्केट कैप होता है, तो थोड़ा भी बहुत होता है। किसी और कंपनी पे लेके चलता हूं, मैं रिलायंस पे लेके चलता हूं। रिलायंस का जो सीन है आप देख सकते हो, रिलायंस अभी पांच बड़े बड़े सेगमेंट्स के अंदर काम करती है। कोल पेट्रोलियम के अंदर काम करती है, रिफाइनरी के अंदर काम करती है। रिलायंस रिटेल भी है, रिलायंस ज्वेल्स देखते हो, रिलायंस फ्रेश देखते हो। इसके बाद जियो एक नया सेगमेंट लॉन्च किया इन लोगों ने। तो ये बहुत सारे सेगमेंट्स में काम करते हैं। लेकिन रिलायंस की जो मेजर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है, आप देखो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, 50% से ऊपर है। मतलब एक नजर में समझ आता है कि चलो ये बहुत बढ़िया कंपनी है, करेक्ट है। लेकिन आपको मैं झोल दिखाता हूँ, झोल कहां पे होता है। एक कंपनी लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, वेदांता। कौन सी कंपनी लीजिए, हमने वेदांता लिमिटेड ले ली। अब मैं अभी देख के थोड़ा सा घूम गया था, एक नजर में आपको दिखेगा कि अरे यार प्रमोटर होल्डिंग तो काफी अच्छी है। किसी भी एप्लीकेशन पे आपको इजीली प्रमोटर होल्डिंग दिख जाएगी, राइट। तो आपको दिखेगा कि प्रमोटर होल्डिंग इसकी भी काफी, शेयर होल्डिंग पे डायरेक्टली क्लिक करके भी आप जा सकते हो गाइस। तो हम सीधा होल्डिंग के ऊपर आ गए। प्रमोटर होल्डिंग देखो, एक नजर में दिखेगा कितनी है जी, 69.69 की प्रमोटर होल्डिंग है। दिखेगा अरे वाह कितनी बढ़िया होल्डिंग है। लेकिन एक चीज देखना भूल जाते हैं, ये देखो इन्होंने होल्डिंग कितनी गिरवी रखी हुई है, इन्होंने प्लेज कितना होल्डिंग कर रखी है। मतलब मार्केट में ये जो शेयर इनके दिख रहे हैं ना, ये शेयर्स भी इन्होंने क्या किया है, किसी को दे रखे हैं। इनके पास पैसों की कमी होगी या जो भी चीज होगी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 99.99% अपने शेयर्स मार्केट में गिरवी दे रखे हैं। मतलब क्या है, इनके पास बहुत कम परसेंट ऑफ शेयर होल्डिंग है। इनको फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कंपनी चली भी जाएगी ना, तो इनका स्किन इन द गेम नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, हमें तो दिख गया सब कुछ बढ़िया 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 बढ़िया, 415 का शेयर है, खरीद लेते हैं फटाफट से, प्रमोटर होल्डिंग हमने देखी। लेकिन अगर खरीद लिया तो यहाँ पे नुकसान होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अक्सर लोग ऐसे शेयर से बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, क्योंकि रिसर्च के अंदर थोड़ी सी कमी होती है। ऑलराइट, तो मुझे लगता है हमने ये जो 4 कंसेप्ट आज सीखे हैं, एक बार हल्का सा रिकैप कर लेते हैं ताकि दिमाग में रहे ये सारी चीजें जो हमने सीखी आज। पहली चीज हमने सीखी, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड सिंपल सी चीज है, जैसे हम मार्केट में एफडी के अंदर पैसा लगाते हैं, या फिर मार्केट में कहीं भी किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैसा लगाते हैं जहां से हमें इंटरेस्ट आता है, करेक्ट है। अगर हम एफडी वगैरह के अंदर पैसा लगाते हैं तो हमें वहां पे इंटरेस्ट आता है। लेकिन यहां पे क्या है, आपको डिविडेंड मिलता है अगर आप शेयर्स के अंदर पैसा लगाते हो। सेम केस होता है डिविडेंड का, लेकिन इंटरेस्ट फिक्स्ड होता है, डिविडेंड ऑप्शनल होता है। कंपनी का मन करेगा तो देगी, कंपनी के पास अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो वो देंगी, अगर है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज तो हो सकता है वो शायद ना भी दे। इसके बाद फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू को देख के कभी भी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी है। फेस वैल्यू बहुत नॉमिनल सी चीज है, लेकिन ये कैलकुलेट करने में हेल्प करती है, डिविडेंड को कैलकुलेट करती है और डिविडेंड यील्ड को भी कैलकुलेट करती है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपको सही में जानना है कि आपको कितना डिविडेंड मिल रहा है, तो आपको डिविडेंड नहीं देखना, उसमें झोल हो सकता है, गलत हो सकता है, आपको डिविडेंड यील्ड देखना है, करेक्ट है, यील्ड देखना है। इसके बाद प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ हमेशा ये भी देखो कि प्रमोटर ने कहीं पे प्लेज तो नहीं कर रखा अपने सारे शेयर्स को। अगर प्लेज कर रखा है मतलब किसी को दे रखा है, गिरवी रख रखी है अपने शेयर्स, तो वहां पे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करूंगा। मैं बहुत अच्छे तरीके से कोशिश कर रहा हूं और बहुत आसान भाषा में, बहुत नॉमिनल लैंग्वेज के अंदर जो एक बच्चा भी समझ ले वैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। धीरे धीरे आपकी नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ रही होगी। अगर आपकी सच में बढ़ रही है, कमेंट करके मुझे इंस्पायर जरूर करना। सच में अच्छा लगता है क्योंकि नया नया कंटेंट मैंने डालना शुरू किया है इसके ऊपर। और अगर आपको सच में वैल्यू मिल रही है तो मुझे लाइक करके इंस्पायर करो, इस वीडियो को शेयर करो, ताकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नोशन दे रहा हूं आज, ईच वन टीच वन। अगर आपने ये नोशन फॉलो कर लिया कि अगर आप एक भी इंसान को हेल्प करते हो कि वो भी सीखे इस तरह की चीजें, तो शायद हो सकता है आने वाले 20 साल के बाद का जो हिंदुस्तान होगा ना, उसको उस तरह का बनाने में, जिस तरह का हम सच में चाहते हैं,
आज भी हम चाहते हैं काश वैसा हिंदुस्तान होता जहां पे हर इंसान खुशहाल होता। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा हिंदुस्तान आए तो आपकी मदद रिक्वायर्ड है। आप भी करोगे, हम भी करेंगे, तो बहुत बढ़िया जबरदस्त हिंदुस्तान का निर्माण हो सकता है। तो इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो के अंदर। अगर चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करने के सच में पैसे नहीं लगते, करके देखना, एक बार हिट करके देखना बटन, 1 रुपया भी नहीं मांगेगा वो आपसे। तो बटन हिट कर देना, बेल आइकन हिट कर देना। अगली वीडियो जैसे अपलोड होगी आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में बहुत जबरदस्त कंटेंट के साथ। टिल द टाइम प्ले बिग, बड़ा खेलते हैं।